वेलकम टू कैरियर स्पार्क। यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 का नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है, जिसका स्टूडेंट्स को काफ़ी समय से इंतज़ार था। कहा जा रहा था काफ़ी दिनों से कि अक्टूबर में इसकी वैकेंसी आ सकती है और आज इसका नोटिफिकेशन आ गया है। आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि इस बार क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कितने सब्जेक्ट पर वैकेंसी निकली है और उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीजीटी जिसको प्रवक्ता भी कहते हैं, यह 11th और 12th के लिए होता है। 11th और 12th के बच्चे इसमें पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक चलेंगे। ऑनलाइन आज से ही स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरना और आज ही आप शुल्क भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप पंजीकरण की जो लास्ट डेट है वह 27 नवंबर है और 27 नवंबर तक आप अपनी फीस भी सबमिट कर सकते हैं, जबकि आपने ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर तक सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक महीना मिलेगा। 29 अक्टूबर से लेकर आप 30 नवंबर तक आपके लिए टाइम दिया गया है। पीजीटी में टोटल पदों की संख्या 2595 पद हैं, जिसे बालक और बालिका वर्ग में डिवाइड किया गया है। आप ऑनलाइन आवेदन www.upssb.org पर आप अपने ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसके अलावा प्रत्येक संवर्ग में प्रत्येक विषय के सापेक्ष में एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि आप 2 या 3 सब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने अलग अलग आवेदन करने होंगे। प्रश्न पत्र उसी लैंग्वेज में होगा जिसमें आपने अप्लाई किया है। हिंदी में अप्लाई किया है, हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी में होगा, संस्कृत का संस्कृत में, इंग्लिश का इंग्लिश में और उर्दू का उर्दू में होगा। नेक्स्ट है आवेदन से पूर्व अपनी आप क्वालिफिकेशन देख लें। पीजीटी में जो क्वालिफिकेशन होती है वह पीजी मांगी जाती है, इसलिए सबसे पहले आप देख लें कि आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं क्या आप उसमें पीजी हैं, तभी आप इसमें अप्लाई करें। आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तथा शिक्षकों के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों संबंधित सूचना आवेदन में देनी होंगी और ऐसे अभ्यर्थियों के शिक्षण सेवा का सत्यापन संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से किया जाएगा। इस वेटेज भी दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और इससे रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम हो फॉर्म भरने से रिलेटेड तो आप ये टोल फ्री नंबर दिया गया है, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं 10 बजे से 5 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको क्या क्या इसमें करना है, इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको फीस सबमिट करनी है और उसके बाद फॉर्म सबमिशन करना है। तो यूपीएससी ने अपनी जो वेबसाइट दी है उस पर आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। उसके बाद आपको इसमें अपना फुल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। नेक्स्ट आपको फोटो फीस सभी सबमिट करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आवेदन शुल्क, जिसमें अनारक्षित सामान्य वर्ग के 750 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 650, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति 450, एसटी के लिए 250 और 6, 7, 8, 9 पॉइंट के लिए क्रमांक 1 से लेकर 5 में उल्लिखित मूल श्रेणी के अनुसार तृतीय चरण में आपकी फीस सबमिट हो जाएगी और आपको अपने किस प्रकार से फोटो लगाना है, किस तरह का फोटो लगाना है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। टोटल जो रिक्त पद हैं वो 2595 पद हैं। आपकी एज 21 वर्ष से कम ना हो और अधिकतम आप 60 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड पे 4800 है इस पर और पे लेवल 8 होता है। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, समाज के जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनको मिलेगा आरक्षण। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी हो गए, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को और भूतपूर्व सैनिकों को भी आरक्षण दिया जा रहा है। अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी और शैक्षिक योग्यता नेक्स्ट पॉइंट में दी गई है। परीक्षा केंद्र सभी जनपद के मंडलों में होंगे परीक्षा केंद्र और इनसे संबंधित सूचनाएं आपको समय पर भेज दी जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया, टीजीटी में इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है लेकिन पीजीटी में होगा। इसके लिए आपको पहले लिखित परीक्षा देनी होगी। जब आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। लिखित परीक्षा 85% अंकों की होगी। साक्षात्कार के लिए 10% अंक दिए गए हैं।
जिसमें सामान्य ज्ञान के 4% अंक पूछे जाएंगे, पर्सनालिटी से रिलेटेड 3% होंगे और अभिव्यक्ति की योग्यता के 3% होंगे। इन्होंने साक्षात्कार को भी इस बार कैटेगरी में डिवाइड करके भेजा है कि सामान्य ज्ञान के भी पूछे जाएंगे, व्यक्तित्व परीक्षण और अभिव्यक्ति के भी। इसके अलावा है विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक और दिए जाएंगे। डायरेक्टर उपाधि के लिए 2%, एमएड के लिए भी 2 हैं और शिक्षक स्नातक बीएड के लिए 1 है। और जिन्होंने एमएड में 2 अंक ले लिए हैं वह उपखंड कोई भी अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। जिसके पास एमएड भी है और प्लस बीएड भी है तो उनको केवल 2 ही अंक दिए जाएंगे। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें बीएड को कंपलसरी नहीं माना गया है। आप पीजी हैं आप तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंकों का डिवाइड किया, 425 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी, 50 का आपका इंटरव्यू होगा और 25 अंक आपको पीएचडी, एमएड, बीएड या आप राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है तब आपके इसमें अंक जोड़े जाएंगे 25 अंकों में। टोटल अंक हैं वह 425 हैं। टोटल प्रश्न 125, ठीक है, 125 प्रश्न होंगे 425 अंकों के और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वह 3.4 अंकों का होगा। टीजीटी में 4 अंकों का है और इसमें 3.4 अंकों का है क्योंकि इसमें इंटरव्यू है और टीजीटी में इंटरव्यू समाप्त हो गया है। जो तथागत प्रवक्ता हैं उनका जो रिटन एग्जाम होगा वह 390 अंकों का होगा और उनको जो अंक मिलेंगे वह 3.12 अंक का उनका एक प्रश्न होगा। टाइम जो है वह आपको 2 घंटे का टाइम है और आपको उसमें 125 प्रश्न हल करने होंगे। आपके इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उत्तर जो आपको ब्लैक बॉल पेन से, ठीक है, बॉल पेन से आपको काला करना होगा। महिलाएं बालक और बालिका दोनों में ही अप्लाई कर सकती हैं और एक समय में केवल एक ही वर्ग बालक बालिका में आवेदन मान्य होगा, चाहे वो बालक वर्ग में करें या बालिका वर्ग में करें। आवेदन में आपको अपना नवीनतम फोटो ही लगाना होगा और प्रत्येक विषय एक वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन होगा। ये वही है सारी क्वालिफिकेशन जो अभी हमने डिस्कस की थी। देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है। सबसे अधिक जो वैकेंसी निकली है वह हिंदी, उसके बाद इंग्लिश और संस्कृत में निकली है। टोटल 21 सब्जेक्ट पर वैकेंसी निकली है जिसमें हिंदी, गणित, होम साइंस, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कृषि, सैन्य विज्ञान और तर्कशास्त्र। इस प्रकार से टोटल 2281 बालक वर्ग के हो गए और बालिका में भी सब्जेक्ट उनके होते हैं 19, ठीक है। पीजीटी के लिए शैक्षिक क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। हिंदी में एमए, संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परिचय राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी जो है वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी है हो, ठीक है। यदि आपके हिंदी में एमए हो और प्लस संस्कृत के साथ आपने बीए किया हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार की कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है तब आपको इंटरमीडियट कक्षाओं में हिंदी प्रवक्ता पद पर पदोन्नति है तो संस्कृत विषय से बीए उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने पीजी संस्कृत से भी किया है तो। मैथ के लिए एमए तथा एमएससी गणित और प्रशिक्षण वरीयता या गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स और प्रशिक्षण वरीयता। होम साइंस में अप्लाई करने के लिए गृह विज्ञान में एमएससी तथा अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या गृह कला, होम आर्ट में एमए अथवा गृह विज्ञान या गृह शास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमए उर्दू और प्रशिक्षणतम वरीयता। अंग्रेजी में अप्लाई करने के लिए आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में आपका पीजी हो या किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी अन्य प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। अब ये है कला में, जो कला में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी क्वालिफिकेशन दी है अथवा कर करके, तो आप इसमें देख लीजिए जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं।
और संस्कृत में अप्लाई करने के लिए आपका एमए होना चाहिए संस्कृत में। वाणिज्य में आपका एमकॉम होना चाहिए। कृषि में आपका एमएससी या प्रशिक्षण वरीयता को दी जाएगी। अच्छा, स्नातक के अलावा आपके पास इस प्रकार की आपका डिप्लोमा हो। और सिलाई में आपके पास ये सिलाई से रिलेटेड आपने डिप्लोमा की हो इन संस्थाओं से, तब अप्लाई कर सकते हैं। संगीत में अप्लाई करने के लिए भी आपके पास संगीत वादन, तो इसमें बहुत सारी अथवा करके बहुत सारे विद्यालय दिए हुए हैं। किसी से भी आपने अपना डिप्लोमा है म्यूजिक से तो आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में अप्लाई करने के लिए एमए इकोनॉमिक्स हो या एमकॉम हो तथा अर्थशास्त्र बीकॉम प्रशिक्षण वरीयता। इसके अलावा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम शास्त्र साहित्य अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण को वरीयता दी जाएगी। तर्कशास्त्र में दर्शन शास्त्र में एमकॉम हो या बीकॉम ऑनर्स हो या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र सहित इंटरमीडिएट अथवा बीए या एमए में तर्कशास्त्र एक ऐच्छिक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो। नागरिक शास्त्र में जिसने एमए किया हो और प्रशिक्षण वरीयता अथवा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम से राजनीति शास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण हो। हिस्ट्री में एमए हो प्रशिक्षण वरीयता दी जाएगी, वरीयमान दिया जाएगा, ठीक है। और प्राचीन हिस्ट्री में एमए हो या त्रिवर्षीय आपने पाठ्यक्रम किया हो, इसमें बीए ऑनर्स हो। भूगोल में अप्लाई करने के लिए एमए हो आपका या एमएससी हो प्रशिक्षण को वरीयता है। इसमें भी भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम से बीए ऑनर्स हो या प्रशिक्षण वरीयता या अथवा बीएससी ऑनर्स को भी इसमें आप बीएससी ऑनर्स वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं। साइकोलॉजी में आपका एमए साइकोलॉजी हो प्रशिक्षण को वरीयता अथवा एमएड हो इसमें आप। यदि आप एमए नहीं किया आपने साइकोलॉजी से एमएड है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। समाजशास्त्र में एमए समाजशास्त्र और वरीयमान प्रशिक्षण वरीयमान अथवा समाजशास्त्र त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स हो। सैन्य विज्ञान में भी अथवा करके बहुत सारी दिए हुए हैं पॉइंट, इसमें आप देख लें। शिक्षा शास्त्र में अप्लाई करने के लिए एमए हो आप एजुकेशन में, यदि आपने एमएड के साथ बीएड अथवा बीएससी भी की है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जीव विज्ञान में भी कई पॉइंट दिए हुए हैं। जीव विज्ञान में एमएससी हो वनस्पति या जीव विज्ञान में, या आपने एमएससी जंतु अथवा प्रशिक्षण को वरीयता दी जाएगी। ये सब पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आप देख लें। भौतिक विज्ञान में अप्लाई करने के लिए और ये रासायनिक विज्ञान, तो इस प्रकार से ये आपकी क्वालिफिकेशंस हो गई और इसमें अप्लाई करने के लिए। पीजीटी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।